नमस्कार, मेरा नाम तृप्ति कौर है। जिनेवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट वाला ब्लॉक सुधोवाला देहरादून में आपका स्वागत है। इस सत्र का उद्देश्य आपके करियर हेतु मार्गदर्शन करना है। मैंने अक्सर देखा है आजकल बच्चे जब अपना संकाय चुनते हैं वह अपने दोस्तों से प्रभावित होते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं। तभी जब वह विश्वविद्यालय में आते हैं और अपना कोर्स चुनते हैं वो अक्सर डगमगा जाते हैं या निर्णय नहीं ले पाते उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आज मैं आपको यह शेयर करूंगी और हम इस विषय में चर्चा करें। जब बच्चा 10वीं कक्षा पास करके 11वीं कक्षा में आता है तो उसे 3 संकाय में से कोई एक संकाय चुनना होता है। पहला संकाय होता है साइंस स्ट्रीम, दूसरा होता है कॉमर्स स्ट्रीम, तीसरा होता है आर्ट्स स्ट्रीम। आज मैं आपको बहुत विस्तार में बताना चाहूंगी कि इन स्ट्रीम से आप अपने भविष्य में क्या क्या कोर्स कर सकते हैं, किस किस तरह की नौकरी में आप जा सकते हैं या फिर अपने प्रोफेशन को आप कैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है वो होती है साइंस स्ट्रीम। अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं, साइंस स्ट्रीम में 3 हिस्सों में आपके विषय को बांटा जाता है। सबसे पहला हिस्सा होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम जिसे हम कहते हैं। अगर आप 11वीं और 12वीं में पीसीएम से अपनी परीक्षा पास करते हैं उसके बाद आप कॉलेज में आके बीटेक कर सकते हैं, आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं, सिविल का कोर्स कर सकते हैं, बीटेक इन सिविल्स। अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर में आपका कोई रुचि है तो आप ईसीए और डेटा साइंटिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। आप फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं पीसीएम के बाद। और यदि आप पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा में लेते हैं उसके बाद आप मेडिकल स्ट्रीम में जा सकते हैं, आप एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस की जब मैं बात करूं तो आप आयुर्वेदिक, आप एलोपैथिक, होम्योपैथिक तीनों में आप डॉक्टरी कर सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं, आप जूलॉजिस्ट बन सकते हैं। एक सबसे जिसे मैं कहूँ कठिन संकाय होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों विषय पढ़ाए जाते हैं। और जब हम इन चारों विषय की बात करते हैं इससे हमारा स्कोप बढ़ जाता है। किस तरीके से? क्योंकि अब हम अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से जो हम अपना करियर चूज कर सकते हैं, साथ में जो अगर हम बायो के वाले करियर किसी को भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। अक्सर पीसीएमबी के लोग साइंटिस्ट, केमिस्ट और बायोफिजिस्ट इन सारे कोर्सेस को कर सकते हैं। यही नहीं, बायो यदि हम बायो पढ़ते हैं, बायो के बाद हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन तो आजकल बहुत चल रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये भी अपने करियर को चूज कर, इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं, इससे भी अपने करियर की इसमें चूज कर सकते हैं। जो दूसरा संकाय आता है हमारा वो आता है कॉमर्स का। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, अक्सर लोगों को लगता है कि कॉमर्स के बाद हम अपना बिजनेस, व्यापार भी कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। कॉमर्स में भी मेजर स्ट्रीम है और इसकी भी शाखाएं जगह जगह फैली हुई है। अगर मैं कॉमर्स की बात करती हूँ तो हम बच्चे जो 11वीं 12वीं में कॉमर्स के थ्रू पास करते हैं उसके बाद हम लोग बीबीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स का कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे वकालत पढ़ सकते हैं, वकालत पढ़ने के बाद एग्जाम देने के बाद हम रिव्यू तक भी जा सकते हैं। वो लॉ का जिसे हम कहते हैं एलएलबी, एलएलएम, हम वो भी कोर्स कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कॉमर्स के बाद आप प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो, जैसे कि जो भी बहुत उच्च उसके होते हैं, ठीक है, जैसे कि सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, सीएमए, सीएफए। जबकि सीएमए आपको पता है हमारे उत्तराखंड में अभी तक सिर्फ 3 सीएमए, और अगर हम सीएमए करते हैं तो उसका स्कोप बहुत अच्छा है उत्तराखंड। और अगर हम बात करें सीएफए की मान्यता 88 कंट्री, 88 देशों में है। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे संकाय में जिसे हम आर्ट्स कहते हैं।
अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो आर्ट्स में हम आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम साइंस ऐसे विषय पढ़ते हैं। जो तीसरा संकाय है वो हमारा आर्ट्स का है। यदि हम आर्ट्स की बात करें तो हम लोग जो आर्ट्स में पढ़ते हैं वो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, और इसको पढ़ने के बाद हम अलग अलग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। यदि आपको कला में रुचि है तो आप फाइनेंस कर सकते हैं। यदि आपको इवेंट मैनेजमेंट, आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डिजाइनिंग में रुचि है आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं। यही नहीं, आप बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स अलग अलग विषय में कर सकते हैं। इसके बाद आप पीएचडी करके अपने विषय में आप टीचर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। बीएड करते तो आप टीचर बन सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी अपना करियर बना सकते हैं। अब हमने देखा कि हम लोगों को लगता है कि साइंस अच्छा है या कॉमर्स अच्छा है, आर्ट्स अच्छा है, जबकि हमें इतना ही पता होना चाहिए कि हम कोई भी संकाय चुने, अगर हमारा अप्रोच सही है हम अपने करियर को कहीं पे भी बना सकते हैं। अब मैं आपको मिनर्वा इंस्टीट्यूट के कोर्सेज में प्रकाश डालना चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज चलाता है और उसकी क्या महत्व है। हमारे कॉलेज में फाइन आर्ट्स, एनिमेशन, फैशन डिजाइनिंग, बीबीए, बीसीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ और नर्सिंग के से रिलेटेड कोर्सेज हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आपको कला में रुचि है आप फाइनेंस कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंस करना चाहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से संकाय से है। किसी भी संकाय का बच्चा जिसको कला में रुचि है, जो अपने जीवन में एक कलाकार बनना चाहता है, वो फाइनेंस कर सकता है। आप किसी भी संकाय के हैं लेकिन आपको डिजाइनिंग में रुचि है, आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। आप यही नहीं, आपको है, अगर आपको लगता है कि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपना व्यापार खोलना चाहते हैं किसी प्रकार का, आप बीबीए का कोर्स कर सकते हैं। बीबीए करने के लिए भी ये फर्क नहीं पड़ता आपका संकाय क्या है, आप किसी भी संकाय से हो आप बीबीए कर सकते हैं। बीबीए करने के साथ साथ आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि बीबीए के लोगों को अगर आपको लगता है कि आपको सरकारी नौकरी की तरफ जाना है तो आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं बीबीए के बाद। अगर आपका कंप्यूटर में रुचि है, अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखने में मजा आता है, आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप बीसीए कर सकते हैं। बीसीए में आपको बीसीए के बाद आप आईटी सेक्टर में जा सकते हैं और वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग इस प्रकार की जॉब कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नर्सिंग की, कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बायोलॉजी होना जरूरी है नर्सिंग में। आप नर्सिंग तब भी कर सकते हैं अगर आपके पास अंग्रेजी है और आपने अंग्रेजी माध्यम से अपनी 12वीं की परीक्षाएं दी है। इसमें भी आप किसी भी संकाय में हो वो फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके बाद हम बात करें एनिमेशन की, बीएससी एनिमेशन, हम जो बीएससी एनिमेशन भी किसी भी संकाय के लोग कर सकते हैं, इसमें भी कोई स्पेशल संकाय होने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है जिसके लिए कोई भी संकाय हो बच्चा से कर सकता है अगर उसको हॉस्पिटल में इंटरेस्ट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है, तो आप इनमें से कोई भी कोर्स को कर सकते हैं। हमारा जो विद्यालय है, हमारा जो विश्वविद्यालय है, ये फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग और एनिमेशन के लिए काफी जाना चाहता है, पहचाना चाहता है और एक सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में से एक है। इसी के साथ मैं आज का सत्र खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको आज इंफॉर्मेशन दी वो आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। धन्यवाद।